परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। ये बयान सुनने के बाद एक बार आपको गुस्सा जरूर आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भड़काऊ लहजे में चुनौती देने पर एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी विवादों में है। मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। अकबरुद्दीन ने हैदराबाद में दिए अपने भड़काऊ बयान में संसद को भी नहीं बख्शा। हम बार बार कहते रहे, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। अकबरुद्दीन ने यहाँ तक कह डाला कि मुस्लिमों की बर्बादी के कानून संसद और विधानसभा में बनते हैं। अकबरुद्दीन का ये बयान सिर्फ भड़काऊ ही नहीं बल्कि उस संसद की भी अवमानना करता है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है।